नमस्कार साथियों। धैर्य की पराकाष्ठा और उम्मीदों की सीमाओं के बाद भी कुठाराघात होना या धोखा होना किसे कहते समझना है तो आप ग्रेड 3 के अभ्यर्थियों की स्थिति को देख सकते हैं। साथियों, लंबे इंतजार के बाद, लंबे धैर्य के बाद जो उनके साथ वर्तमान में घटित हो रहा है बहुत ही चिंताजनक और दुखी बात है। आज मैं खुद बड़ा दुखी हूँ, व्यथित हूँ कि राजस्थान भर के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, लोग हैं जिनके घर इन अभ्यर्थियों की वजह से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी व्यथा को जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत दुख की बात है। साथियों, आप सभी लोगों तक बात पहुंच चुकी है और समझ चुके हैं कि वर्तमान स्थिति क्या हो रखी है। कितनी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अंत में जब सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकला तो निष्कर्ष में केवल और केवल निराशा ही मिली है। बात उस पर ही करेंगे। बहुत गलत बात है और बहुत कुठाराघात वाली बात है। क्या मिल रहा है अभ्यर्थियों को? कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो बढ़ती होने जा रही है, जो स्थिति क्लियर हुई है अब जाके, वो बहुत ही निराशाजनक है। ये स्थिति बात करें जैसे कि सुबह से कल से ट्वीट चल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के। उन्होंने कहा है कि L1 और L2 की डेट्स फिक्स है। बीच में कोशिश की गई थी कि इसमें है जो आपके ग्रेड 3 की भर्ती के अंदर चाहे एग्ज़ाम डेट जो है वो आप जनवरी से आगे ले जाओ, भले मार्च ले जाओ, लेकिन एटलीस्ट जो 7500 पद है उसको बढ़ाकर 15,000 या 20,000 करो। ये मांग अभ्यर्थियों की लगातार चल रही थी, प्रयास किए जा रहे थे, कुछ बयान भी गए थे, लेकिन अंततः जो चीज़ें क्लियर हुई कि अब स्थिति यह है कि जनवरी में परीक्षा करवाएगी, 7500 जो पद है वही रहेंगे। लेकिन इसमें मैं एक जरूर कहूँगा, अध्यक्ष जी ने प्रयास किया, ठीक है, कि वेट भी उन्होंने किया, इंतजार भी किया कि कैसे भी करके अगर माननीय शिक्षा विभाग इसमें पदों की बढ़ोतरी की स्वीकृति दे दे तो हम पद बढ़ाकर ही विज्ञप्ति जारी करें। लेकिन हुआ क्या कि शिक्षा विभाग से भी निराशा मिली, उन्होंने भी पद वृद्धि को लेकर स्वीकृति अभ्यर्थना नहीं दी, तो फिर अब इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ रहा है। स्थिति ये बनी। कैसे बनी वो भी थोड़ा समझाता मैं चलूँगा। साथ ही साथ एक और निराशाजनक बात है, जैसा कि पहले भी मैं कई बार वीडियो में कह चुका हूं कि आपके स्पेशल वालों के 1200 पदों को लेकर गई थी फाइल, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली और उनकी निराशा बन रही है और उनको भी निराशा अब की बार देखने को मिल सकती है। L1 और L2 दोनों में स्पेशल एजुकेशन के कोई पोस्ट नहीं है। बहुत बड़ी निराशाजनक बात है। ये भी एक और बड़ी दुख की बात है बच्चों के लिए, क्योंकि वो स्पेशल वाले भी काफ़ी लंबे समय से तैयारियाँ कर रहे हैं। जिस प्रकार पिछली बार L2 में अच्छी पोस्ट आई थी, अच्छे सिलेक्शन हुए, तो स्पेशल के अंदर काफ़ी लोगों ने डिग्रियां कर ली। अब जब स्पेशल के अंदर पोस्ट नहीं आ रही है तो उनके साथ भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है। अब क्या क्या चीज़ स्थिति है, थोड़ा वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथियों, एक और बात कि अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर अब आपको हमारी ट्रस्ट से जुड़ जाना चाहिए। इस पर 85% ऑफ का ऑफर चल रहा है और 4 बुकलेट फ्री मिल रही है। ऑफर के लास्ट दिन बचे हैं, इसके बाद ऑफर बंद हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राइस ड्रॉप होगी। कारण लेने का ये है कि अब जो पद कम है, इस पद के अंदर कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन, एक ऐसी हुबहू प्रश्न देने वाली टेस्ट सीरीज को आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, जो आपको चयन में सफलता में योगदान दे। पिछली कई भर्तियों में हमारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ जो टेस्ट से जुड़े हुए थे। इसीलिए आप इस टेस्ट से जुड़े टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें जुड़े हुबहू प्रश्न देखने को मिलेगी और आपको सफलता जरूर देगी। साथ ही अब भाषा साहित्य इस बार कमजोर मत समझना। पिछली बार भी 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। बहुत ही छोटी किताब है, ज़्यादा कोई बड़ी किताब नहीं है। ये वाली किताब है, ज़्यादा कोई बड़ी किताब नहीं, एकदम पतली सी छोटी सी किताब है। इस किताब को आप जरूर पढ़िए। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में लिखी गई है। इस किताब को आप जरूर लीजिएगा साथियों, क्योंकि किताब आपकी सफलता में रामबाण साबित हो। बात करें साथियों कि सबके प्रयास थे कि जो भर्ती है अध्यापक भर्ती की, इसमें कम से कम है जो 15,000 से 20,000 पोस्टें की जाएं, ताकि ये भर्ती कम से कम अभ्यर्थियों के लिए ऐसी बने कि ताकि वो इसमें प्रतिस्पर्धा कर सके, एक मोटिवेशन बना रहे। लेकिन ये भी मांग थी कि इसमें जो डेट्स हैं, एग्जाम डेट्स, वो जनवरी से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन विज्ञप्ति लेट की जाए, लेकिन पद बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि इसका कारण ये है साथियों, अब स्थिति देखें वर्तमान में तो क्या है, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे तो क्या पद है, कुछ भी नहीं है। वो भी संस्कृत शिक्षा विभाग के पद है 187, 449 और लेवल 1 में 5,000, और उसके बाद लेवल 2 की बात करें तो ये विषयवार पदों की संख्या है। लेकिन इसके अलावा कोई पद एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा है। ये तो अच्छा हुआ, मैं तो बात कर रहा हूँ, ये तो अच्छा हुआ कि लेवल 2 में संस्कृत की कुछ पोस्टें बच रही है, संस्कृत के अंदर पोस्टें हैं। नहीं तो लेवल 2 के पास सामान्य में अभी जो जिस प्रकार की स्थिति है, इस हिसाब से लेवल 2 के तो फॉर्म भरने ही बंद कर दो, तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामान्य में तो 0 पोस्ट इनके लिए। अभी इसकी विशेष शिक्षक की बात करें लेवल 2 में
विशेष शिक्षक की बात करें तो लेवल 2 की 0 पोस्ट है, तो इनमें 0 पोस्ट बन रही हैं, तो फिर तैयारी किसकी कर दे। ये अच्छा हुआ संस्कृत के अंदर कुछ 2500 के आसपास कुछ पोस्टें बन रही हैं, तब जाके थोड़ा वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। बाकी L2 में इस भर्ती के अंदर सामान्य और स्पेशल के अंदर कुछ भी नहीं है, नील बट्टा सन्नाटा, 0 पोस्ट है इसके अंदर। तो फिर भर्ती करवाने का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है भाई। इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती कह दो, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 2500 पोस्ट है। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में सामान्य शिक्षा की बात करें तो आपको पता है कि सामान्य के अंदर 5000 पोस्टें हैं, 5000 पोस्टें हैं। और उधर संस्कृत शिक्षा विभाग में कुछ 500 के आसपास कुछ लगभग पोस्टें हैं। तो ऐसे करके इसमें है। और स्पेशल टीचर की इसमें बात करेंगे तो स्पेशल के इसमें 0 है, स्पेशल के इसके अंदर भी 0 है। तो क्या मिला, कुछ नहीं। यानी कि कहें मोटी मोटी रूप से बात कहें तो लेवल 2 के पोस्टें संस्कृत को छोड़ दें लेवल 2 में तो बाकी सब 0। लेवल 1 में बात करें स्पेशल की तो 0, कुछ नहीं इस भर्ती के अंदर बचा है अभ्यर्थियों के लिए। सब तरह से निराशा है, बहुत दुखद बात है। थोड़ी माननीय सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर हो सके कुछ पोस्ट एटलीस्ट 2 तो तैयारी करें, कुछ फॉर्म भरने लायक तो बन जाए। अब स्पेशल वाले तो फिर फॉर्म भरने की लायक ही नहीं इसके अंदर। लेवल 2 सामान्य वाले के फॉर्म भरने संस्कृत शिक्षा विभाग ने भर दिया, उसके अलावा तो उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है। तो ये एक बड़ा थोड़ा गलत बात है, विकल्प ही नहीं है। तो थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय सरकार सोचे इस और तो अच्छी बात है कि कैसे भी करके कुछ पोस्ट अगर मिल जाएं तो ये थोड़ी अच्छी खासी भर्ती बन सकती है और अभ्यर्थियों के पास कंपटीशन के लिए कुछ पद तो होंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति देखें जो मात्र 75-76 पद, इसके अलावा कोई पद नहीं बन रहे हैं। लेकिन बीच में फाइल चली गई थी, मैंने भी आपको बताया था और मैंने भी कई बार कहा था कि 3 से 4000 पद सामान्य शिक्षा लेवल 2 के हैं। फाइल गई, माननीय आपके अध्यक्ष जी ने भी वेट किया इस बात में कि फाइल गई है तो कम से कम पोस्ट बढ़ के आएगी, तो उसके बाद जो हमें विज्ञप्ति जारी करी। उन्होंने भी काफ़ी देर विज्ञप्ति जारी करी, लेकिन विज्ञप्ति आपकी दीपावली पे आने वाली थी। कब आने वाली थी विज्ञप्ति? आपकी दीपावली पे आनी थी, लेकिन विज्ञप्ति डिले की गई ताकि कैसे भी करके स्वीकृति आ जाए पदों की, जो उन्होंने कहा था। लेकिन वो अंत में हुआ क्या, फाइल पे कोई स्वीकृति नहीं आई, तो फिर इनकी अब फाइनल हो गया। अब अभी जस्ट 2-3 दिन पहले भी उनसे कोशिश की थी कि पद बढ़ोतरी करोगे या नहीं, पद बढ़ोतरी कर रहे हैं तो हम डेट्स के ऊपर कुछ सोचें। तो लास्ट में जवाब आया कि अब पद नहीं बढ़ सकते, इसलिए आप डेट फिक्स रखो और इसी डेट को एग्जाम करवाओ। ये चीज़ क्लियर हो गई और इसीलिए अध्यक्ष साहब ने अब जो तय कर लिया कि अब एग्जाम डेट समय पर ही करवाएंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे नवंबर के 6-7 तारीख के आसपास और कोई पद नहीं बढ़ेंगे। कोशिश जरूर की गई, अध्यक्ष साहब ने भी की, काफ़ी लोगों ने भी की, लेकिन अंत में निराशा ही मिली। लेकिन सबसे बड़ी दुखद और सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी कहे तो बुरी बात है कि कितने यूट्यूबर हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने लोग हैं जो लगातार ये वीडियोज़ बनाते हैं, लगातार ये आपके नाम पर कोर्स बेचते हैं, आपसे बेचते हैं और आपके नाम पर घर चल रहे हैं और आपकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप लोग ही उनको आगे बढ़ाते हैं, आप लोग ही उनको आगे चढ़ाते हैं, आप लोग ही सब करते हैं उनकी। तो अब वो आपकी बात नहीं करते, अब आपको उनके पास जाने चाहिए कि सर क्यों नहीं बात करें। कितनी सारी कोचिंग्स हैं, कितने सारे टीचर्स हैं, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, सब आपके नाम से पैसा कमा रहे हैं, आपसे कमा रहे हैं। सीधी सी बात, आपके ऊपर उनका घर चल रहा है, लेकिन फिर भी वही आपकी बात नहीं करते हैं। तो फिर हम तो क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे से ही हम पे ही आगे बढ़ के ऊपर बना है और वही बात नहीं कर रहा, तो गलत बात है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, अब देखो कि पता चलेगा आपको। एक सिंगल व्यक्ति भी आपकी बात आज नहीं कर रहा है कि लेवल 2 सामान्य के अंदर पोस्ट नहीं है, स्पेशल टीचर की पोस्ट नहीं आ रही है। ये चीज़ हो रखी है वर्तमान में। अब मैं कई बार आपको वीडियोज़ के अंदर कहता था, कई बार मैं वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ साथियों कि गलती मत करना, जनवरी को ही मानते हुए एग्जाम डेट की तैयारी आप करना। मैंने आपको कई बार कहा और अब भी कहता हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि स्थिति कुछ भी बदल सकती है, क्योंकि कोशिश की जा रही है। फाइनल नहीं कि पद बढ़ के एग्जाम डेट आगे चली जाएगी, कोशिश की जा रही है और कुछ कोशिश में हो सकता है निराशा भी मिले, इसलिए आपको अपनी तैयारी जनवरी के हिसाब से करनी चाहिए। और उसी तरह से अनुरूप देख लीजिए कि मामला पूरा क्लियर हो गया कि अध्यक्ष साहब ने भी कह दिया अब एग्जाम जनवरी में ही करवाया जाएगा, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि माननीय सरकार और माननीय शिक्षा विभाग की ओर से पदों की स्वीकृति नहीं मिली है। तो वर्तमान स्थितियाँ ये कुछ बन रही है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या निकल के आई, डीपीसी हुई नहीं, यही राग अल्लाह पे जा रही है, डीपीसी हुई नहीं, पोस्टें खाली नहीं है, तो क्या करें। इसके अलावा माध्यमिक में भी लेवल 2 की अधिशेष चल रही है, इसलिए हम अब जो पोस्ट नहीं बढ़ा सकते, ऐसे करके इसमें पोस्टें नहीं बढ़ाई जा रही है। तो ये चीज़ वर्तमान में चल रही है। अब अभ्यर्थी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मांग कर रहे हैं कि जब पद ही नहीं तो भर्ती करवाने की ज़रूरत क्या है। तो भाई पद तो लेवल 1 में कुछ पद हैं,
लेवल 2 में संस्कृत शिक्षा विभाग की कुछ पोस्टें हैं, तो ऐसे करके कुछ पोस्टें जो अभी वर्तमान में यही भर्ती अब करवाई जाएगी। अब इसमें वर्तमान में होने का कुछ खास रहा नहीं। अब देखो, अब प्रयास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील युवा हितैषी उन तक बात पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ और सोचे, लेकिन वर्तमान स्थिति अब बहुत खराब हो गई है, क्योंकि बीच में जरूर लगातार फाइल चली थी कि पोस्टें बढ़ जाएगी, लेकिन वो उनमें कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अब आपको अच्छी सी तैयारी करनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि इसमें चयन करना एक तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा कार्य अब हो चुका है। इसलिए आपको रिवीजन के साथ अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर जाकर 2.0 1.0 टेस्ट जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। आप आराम से सही से भरना, जो भी हो फॉर्म आराम से भरना। एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, आपको मैं टेलीग्राम पे ऊपर बता दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी जरूर जुड़े, है ना, वहाँ पे सारी चीज़ बता दूंगा आपको मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि अब गलती मत करना और तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब देखो, आगे एग्जाम होने के बाद भी विकल्प जरूर बचते हैं। एग्जाम हो गया उसके बाद भी प्रयास करते हैं, विज्ञप्ति आएगी उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन बचेगा कि आप थोड़ा सा मांग करिए, प्रयास करिए कि हो सकता है कि डीपीसी हो जाए, कुछ और चीज़ें हो जाए, जिससे भी एग्जाम के अंदर इसमें भर्ती में पोस्ट बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से अच्छा चीज़ें निकल के आ सकती है। नोटिफिकेशन बाद भी आपको खुशखबरी मिल सकती है साथियों। थोड़ा यह है कि पद कम है, पर आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, मोटिवेट रहना है। इस बात को लेकर डरना नहीं कि पद कम है और हमें अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में पद थे वही पद बचे हैं, इसके अलावा पद नहीं जुड़े हैं, ये क्लियर हो गया है। इसलिए इसी अनुसार तैयारी करिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, अपने को तैयारी अच्छी से करने पेपर देना है, बाकी हो जो होगा वो अच्छा ही होगा साथियों। ठीक है साथियों, जुड़े रहे टेलीग्राम चैनल पर और टीचर गुरुजी यूट्यूब पे, और भी कोई नोटिफिकेशन होगा और भी कोई जानकारी होगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं।